तो क्या आबादी बढ़ाने से ही हिंदुत्व का भला होगा? बड़ा अहम सवाल है। बड़े अहम मेहमान हमारे साथ इस सवाल पर चर्चा के लिए बीच बहस में जुड़े हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन करा दूं और उसके बाद हम ये चर्चा शुरू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर किरण वालिया हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की। अनिला सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं। देवेश उपाध्याय वीएचपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, और साथ ही शीबा असलम फहमी हमारे साथ हैं, जो कि एक नामी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले मैं आप ही से इस डिबेट को शुरू करना चाहूंगा। देवेश उपाध्याय जी, क्या आपको लगता है कि ज्यादा बच्चे, ज्यादा नहीं बल्कि 10 बच्चे पैदा करने से हिंदुत्व का भला हो जाएगा? मैं सबसे पहले तो विषय जो आपने बताया है उसमें ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय दिनेश जी ने जो बयान दिया है वो एक यज्ञ के कार्यक्रम में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने एक अपने ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए विषय रखा था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त के 45वां जो मंत्र है उसमें एक 10 बच्चों की परिवार को बनाने के लिए और विवाह के उपरांत वह परिवार इतने पुत्र उत्पन्न करे, ऐसा ऋग्वेद में आता है। ठीक है। उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने विषय रखा था कि भगवान कृष्ण भी 8वें पुत्र थे और आज देश के अंदर कम से कम 3 बच्चे तो एक परिवार को करने चाहिए। अच्छा। और वो क्यों करने चाहिए, उसके पीछे विषय था कि एक माँ के लिए, एक पिता के लिए और एक देश के लिए। हाँ। अगर 3 बच्चे होते हैं, सामान्यतः आज जो देश के अंदर 1 चाइल्ड का जो कंसेप्ट है उसके कारण से जो हिंदुओं की आबादी है। कॉन्सेप्ट क्यों आया है? एक बच्चे का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में क्यों आया है? हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ। हाँ। कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि आज हम भौतिकवाद की ओर जाना चाहते हैं। अच्छा। और उसके पीछे हम ये आधार बनाते हैं कि महंगाई हो गई है। हाँ। लेकिन महंगाई के आधार पर जो छोटे गरीब लोग हैं उनकी जनसंख्या में अंतर नहीं आया है। हाँ। उनकी जनसंख्या, उनके बच्चे अभी भी 3-3, 4-4 हो रहे हैं। देवेश उपाध्याय जी, आपकी कितनी संतानें? मेरे 3 पुत्र हैं। अच्छा, तो आप कृष्ण पैदा नहीं करेंगे? कृष्ण पैदा करेंगे, लेकिन पत्नी के साथ दिक्कत यह है कि उसकी दोनों ओवरी निकल गई हैं। अच्छा। एक सेना में गया है? हाँ, एक सेना में गया, आर्मी एक कैप्टन में। अच्छा, एक सेना में गया है, आर्मी में कैप्टन है। लेकिन अब आपकी पत्नी जो है वो मेडिकल क्राइसिस से गुजर रही है, तो फिर आपको तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। हाँ, कृष्ण पैदा करना। ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन अगर मेरे को अवसर होता तो मैं निश्चित रूप से मैं प्रयास करता। किरण वाली, आप सुन रही हैं देवेश उपाध्याय जी की बात? जी जनाब, मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करना चाह रही हूँ। मुझे लग रहा है कि इससे बेहुदा बात नहीं हो सकती जो ये कह रहे हैं। क्या ये समझ रहे हैं कि इनकी पत्नी जिस परिस्थिति से गुजर रही हैं और हिंदुस्तान की बेशुमार औरतें जो एनीमिया से सफर करती हैं, जो इस तरह की परिस्थिति से निकलती हैं, उनके बहुत से कारण क्या होते हैं और उनके किस तरह से स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। और एक बात के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, 1 चाइल्ड कॉन्सेप्ट, ऐसा कहीं 1 चाइल्ड की बात ना की जा रही है, ना कहीं कोई नियम बना है। बहुत से पंडित छोटे छोटे मंदिरों में ये बात कह रहे हैं 1 चाइल्ड का नियम बन गया है। एक बच्चे का ना देश में कोई नियम है। हम 2, हमारे 2, इस तरह के जरूर आते हैं, पर कोई जबरदस्ती नहीं है। ये चीज जबरदस्ती से नहीं होती है, शिक्षा से होती है। और जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के एक तो ध्रुवीकरण की समाज में जो हमेशा बात करते, मुझे इससे ज्यादा घिनौनी कोई बात नहीं लगती। अगर आप बात करते हैं विकास की, जो चीज एक के लिए अच्छी है वो सबके लिए अच्छी है। हिंदुओं के क्यों ज्यादा बच्चे हों? तो बात जो है समाज के लिए आज के युग में कल्याण की, ये बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय को अधिकार के रूप में प्रदान करने की। और अधिकार के रूप में तब प्रदान होगा अगर संतुलित जनसंख्या होगी। सड़कों पे फ्लाईओवर्स बनाने के बाद आज भी चलने की, गाड़ी चलने की कोई जगह नहीं है। भरण पोषण, पालन पोषण, सड़कों की समस्या नहीं, इनको तो चिंता है कि अल्पसंख्यक ना हो जाए इस देश में। हमारे अंदर जनाब एग्जैक्टली तो ये जो बात है उसको कितना ही आवरण और कितना ही चोला डालते रहे उसके ऊपर। इनके जो बात है साध्वी जी की किरकिरी जो उठी पूरे देश में, अभी उससे भारतीय जनता पार्टी उभरी नहीं कि एक नई बात छेड़ दी। न जाने कौन सी सदी की सोच है। इस तरह से तो माफ करना, मुझे आज भी दुख होता है। पुराने जो हमारे पुराण हैं यहाँ हैं, वहां से उनका आदर करते, उसमें से अच्छी चीज निकालें। धर्म संतुलन भी तो सिखाता है। ठीक है, एक जानकारी किरण जी, अनिला जी जानकारी आप जरूर दीजिए। मैं अब आप ही के पास आ रहा हूँ। अनिला जी, आप जानकारी के साथ मुझे जानकारी
जानकारी देने से पहले ये बताएं कि आपके सहयोगी हैं देवेश उपाध्याय जी, क्या दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आप उनको सपोर्ट करती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं जो उन्होंने कहा है? पहली बात तो मैं किसी भी संदर्भ में कहा हो 10 बच्चे पैदा करना। 10 बच्चे नहीं, मैंने 3 बच्चे कहा, उन्होंने कहा आज 3 बच्चे। आप तो आपकी तो मजबूरी है, वरना आप कृष्ण पैदा करते। बड़ा दुर्भाग्य है देवेश उपाध्याय जी, जो बड़ा बेटा आपका सेना में गया है, आप उसे कृष्ण नहीं मानते और आप इस दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं कि आप आठवीं संतान पैदा नहीं कर पाएंगे। मेरे तीनों ही कृष्ण हैं। मैंने कहा कृष्ण अगर 8वां पुत्र भी कृष्ण हो सकता है। तो दिनेश चंद्र जी ने ये क्यों कहा कि जब तक 10 नहीं पैदा करोगे तो ये आप उनका स्टेटमेंट चला के देख लीजिए, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा है। वो मैंने देखा है, स्टेटमेंट चला लिया। एक बात पहली बात तो मैं उनका बयान, कहना चाहूंगी। अनिला जी एक बार चलिए, इन्होंने कहा है तो उनका बयान सुन लेते हैं, देवेंद्र सिंह जी का बयान सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। सुनिए। 10 पुत्रों का आशीर्वाद संत महात्मा और पूर्वज देते आए हैं। कृष्ण पैदा कैसे होंगे? 7वीं शक्ति के रूप में पहले कन्या पैदा करें, 8वें फिर भगवान के रूप में अवतार के रूप में प्रकट होंगे। जबकि आप जानते हैं देवेश जी कि कन्या पैदा करना, पुत्र पैदा करना न पुरुष के हाथ में है न स्त्री के हाथ में है ना। उसके बावजूद देवेंद्र सिंह ने कहा कि 7 शक्तियों के रूप में पहले कन्या पैदा करें और उसके बाद 8वीं संतान के रूप में कृष्ण प्राप्त होंगे। भाई ये कौन सा लॉजिक है? अनिला जी आप बताएं। नहीं, लॉजिक की बात सबसे पहले देखिए, मैं कुछ भी टिप्पणी करूं उससे पहले मैं कृपया हाथ जोड़ के विनती करती हूं आप लोगों से कि भगवान श्री कृष्ण का एक तो मजाक ना बनाया जाए। ये तो बार बार इस तरीके से कहा जा रहा है कि अरे कृष्ण कैसे पैदा होंगे, भगवान कृष्ण कैसे पैदा होंगे, तो ये व्यंग ना किया जाए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। बहस को बहस की मर्यादा में रखा जाए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि किरण वालिया जी को मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने अभी अभी कहा कि जो साध्वी जी का बयान अभी हटा नहीं और भारतीय जनता पार्टी एक बयान और लेकर आ गई। तो पहली बात किरण जी, ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। अब मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अब किरण जी मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आपको करेक्ट करना था 2 चीजों पे, वो मैंने कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो विकास की बात करते हैं और विकास के लिए मैं सीधी सी बात जानती हूं, ये 10 पुत्र करने हैं या 1 पुत्री करनी है, ये उनको विचार नहीं करना है। उनका विचार ये है कि 125 करोड़ की आबादी जो हमारे देश की है, उसको किस प्रकार से हम रोजगार दिलवाएं। फिर अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। क्या आप देवेश उपाध्याय जी या देवेंद्र सिंह के बयान को, उनकी बातों को, देवेश जी की बातों को सपोर्ट करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं? देखिए, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बता सकती हूं और विश्व हिंदू परिषद की जो विचारधारा है या जो उनकी सोच है, ये वो भारतवर्ष के लिए क्या सोचते हैं। मैं मान लूं आप पल्ला झाड़ रही हैं उनके बयान से, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। मैं मान लूं आप पल्ला झाड़ रही हैं, बीजेपी पल्ला झाड़ रही है बीएचपी के बयान से। बीजेपी की सोच आपको बता सकती हूँ। सीधे सीधे आप इनकी सोच को, 125 करोड़ आबादी का मतलब है, इसका 2 हाथ लगा लीजिए, इसका डबल कर दीजिए। ये जो 2 हाथ है भारतवर्ष के लिए क्या कुछ नहीं उत्पन्न कर सकते, भारतवर्ष को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। ये कहते हैं कि वो 2 हाथ अगर 20 हाथ हो जाएंगे तो और ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन इंडिया जो उनकी सोच है वो इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। मोदी जी की सोच ये है। नहीं, शीबा असलम फहमी जी, क्या ये सोच सिद्ध की जा सकती है, जबकि हम जानते हैं कि 1/3 आबादी के पास खाने को अच्छा खाना नहीं, वो कुपोषण का शिकार है। इसी राह पे चल रहे हैं ना। मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार में ये कहते रहे कि वो अकेले हैं, उनका परिवार नहीं है, इसलिए ज्यादा सेवा कर पाएंगे देश की। अब यहाँ बताया जा रहा है कि परिवार जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी सेवा हो पाएगी। फिर अभी हमने रामजादे सुना, तो भगवान श्री राम जो हैं वो तो पहले पुत्र थे अपने परिवार में, ठीक है। तो उनमें इसका मतलब ये हुआ कि काफी कमियां हैं उन भगवान श्री राम में उस हिसाब से, क्योंकि वो 8वें नहीं है। राम पर टिप्पणी ना वो नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। वो आदर्श पुरुष है, वो आदर्श पुरुष है, वो आदर्श पुरुष है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनमें कोई कमी नहीं हो सकती। ये जो आप नया फंडा बताया गया है कि 8वां जो होगा वो सबसे अच्छा होगा, इसको भी मैं सोचना चाह रही हूँ। ये फंडा नहीं बताया है, अभी ने बताया है कि ऋग्वेद में किस प्रकार से वो मेंशन्ड है। नहीं, आप फंडा मत कहिए, ये हमारे वेद पुराण का, ऋग्वेद में ये मेंशन है, आप फंडा ना कहें। अब तीसरी परेशानी ये है, छोटा ना बनाए। तीसरी परेशानी ये है कि सिर्फ हिंदू परिवार में ही 8वां पुत्र जो होगा वो देश के काम आएगा, या वो
अच्छा होगा, बाकी परिवारों के जो 8वें पुरुष हैं वो क्या अच्छे नहीं हो सकते हैं? क्या वो देशभक्त नहीं हो सकते हैं? क्या वो देश की सेवा नहीं करेंगे? जो इस देश में सिख है, जो ईसाई है, जो मुसलमान है, जो बौद्ध है, क्या उनके 8वें? तो ये सबके लिए बात नहीं है, सिर्फ हिंदू परिवारों के लिए। लेकिन चौथी बात जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि चाहे मौलाना हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद वाले हो, हमेशा अपनी सियासत, अपनी राजनीति और अपनी ताकत के लिए महिला के शरीर को ही निशाना और इस्तेमाल की वस्तु क्यों बनाते हैं? लखनऊ से एक मौलाना कहते हैं कि मुसलमान औरतें नेतृत्व ना करें बल्कि नेतृत्व पैदा करें, वो नेता पैदा करें, वो बच्चे जने। इधर यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद वाले कहते रहते हैं कि भाई आप बच्चे पैदा करके दीजिए हमें, हम और वो भी पुरुष बच्चे पैदा करिए। तो ये जो दोनों तरफ से होता है, मौलाना भी यही करते हैं और दूसरी तरफ से हिंदू धर्म के लोग भी यही करते हैं। ये स्त्री के अधिकारों के ऊपर कि उसकी स्थिति क्या बनती है इसके बाद, इतना कुपोषण है, इतनी गरीबी है, उसमें जब आप इस तरह की बातें लाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है? एक तरफ आप अपनी आधी आबादी को भी परेशान कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने देश को बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं अल्पसंख्यकों से। ये क्या है भाई? देवेश जी जवाब दीजिए, क्या है? मैं बहन जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपने कहा कि नारी के शरीर को, अगर ये नारी का शरीर इस रूप में भगवान ने न दिया होता तो ना तो आप यहाँ बैठी हुई होती, ना मैं यहाँ बैठा हुआ होता। ये सृष्टि का सृजन है, जो ब्रह्मा की रचना है, उस रचना के आधार पर इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। और नारी और एक मिनट बीच में एक मिनट जहां तक मौलवियों का प्रश्न है, आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी, उनके परिवार को आपने ज्यादा नजदीक से देखा होगा। वहां पर बहु विवाह करने की और बहु बच्चे करने की परंपरा है। मैं उसके बारे में मैंने एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन भारत का 1951 से 91 तक का अगर आप ज्यादा नजदीक से देखा होगा, वहां पर बहु विवाह करने की और बहु बच्चे करने की परंपरा है। मैं उसके बारे में मैंने एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन भारत का 1951 से 91 तक का अगर आप बहन जी एक मिनट सुनिए 51 से 91 तक की जनगणना में हिंदू का प्रतिशत गिरा, 91 से लेकर 2001 तक की जनगणना में हिंदू का प्रतिशत गिरा है। आप प्रतिशत सुधारना चाहते हैं? देवेश जी आगे मैं अपनी पूरी बात कर लूं। करिए। ब्रिटेन की संसद में वहां के प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि ब्रिटेन में प्रत्येक नागरिक को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, और विपक्ष ने कहा कि आपने 3 बच्चे कम बताए, कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए। तो आज सारी दुनिया इस बैलेंस से कहीं ना कहीं परेशानी में आ गई है। कश्मीर का क्या हाल हुआ? पालन पोषण कौन करेगा? देवेश जी आप करेंगे, आप जिम्मेदारी लेते हैं। कहां चला गया? विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदारी लेती है। जनसंख्या बढ़ाने की पॉलिसी कई राज्यों में है। पालन पोषण उन बच्चों का होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा कौन देखेगा? आप पैदा करिए, हम गोद लेने के लिए तैयार है, हम घोषणा कर रहे हैं इस चैनल से। देवेश जी मैं पूरे देश के हिंदुओं से ये मैं यहाँ पर खुलेआम कह रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अपने बच्चों को पालने में असमर्थ हैं, भोजन, शिक्षा और चिकित्सा देने में अनाथ आश्रम जाइए, फिर बच्चों को पहले गोद लीजिए, अनाथ आश्रम खाली कीजिए, पहले उन बच्चों को जाके गोद ले लीजिए। इस देश में सड़कों पर जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनको गोद ले लीजिए पहले। सुनिए, पहले देश इस समस्या से निजात पाले, उसके बाद अगले कार्यक्रम। उनकी आइडेंटिटी का पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसे बच्चे अगर आपके पास है तो आप हमें दे दीजिए। अरे आपको ये पता ही नहीं है कि गली मोहल्ले में कितने बच्चे घूम रहे थे? मेरे को कहीं नहीं मिला है गली मोहल्ले में। आप बच्चे पैदा करने में लगे ना, आपको दिखेगा भी नहीं कुछ। किरण वालिया जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी भाई साहब, ये स्तर बहुत नीचे के स्तर पर आ गए। दिनेश जी माफ करना, बच्चे पैदा करिए मगर हमें दे दीजिए, किस तरह की बातचीत कर रहे हैं? कभी तो रातों को राउंड लेते हैं कि रैन बसेरों की कमी है, ये हो रहा वो हो रहा है। ऋग्वेद को बेहुदा बता रही हो आप, और आप कह रही हो बेहुदा बहस हो रही है। उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने बेहुदा बहस नहीं करी, आपकी बात को कहा। आपकी दोहरी रणनीति है। मैंने ऋग्वेद को कोट किया था बहन जी, ऋग्वेद को, और मैंने प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते हैं, विकासशील, एक्सक्यूज मी, और आपके भारतीय जनता पार्टी जिस विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस इत्यादि इत्यादि के साथ मंचों को शेयर करके अपने व्यूज को, अपने पूरी विचारधारा को, परिकल्पना को, अपनी सोच को उनके साथ हमेशा सहमत रहती है, आज
वो कैसे कह सकती है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं? जब आपको इनके लिए वोट चाहिए होता है तो आप इनके साथ मन शेयर करते हैं, फिर इनके साथ आप इनसे अलग हो जाते। तो किरण जी, आप बयान की बात करिए, ये बयान जो है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बता सकती हूँ कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा क्या है। बाकी जो ये बयान आया है आपके सामने, लेकिन आप डिफेंड कर रही हैं, आप मजाक कर रही हैं देवेश उपाध्याय जी का। आप उनसे पूछिए, आप भारतीय जनता पार्टी को इसमें बीच में मत लेकर आइए। जनाब, इसका मकसद है, बीजेपी का बयान नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का बयान है। और आपके सामने बैठे हैं, आप पूछ लीजिए जो भी है। आप बीजेपी को क्यों ला रही हैं आप घेरे में? पूछिए ना, ये सामने बैठे हुए हैं। आप पार्लियामेंट में आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि साध्वी जी की पृष्ठभूमि तो देखिए, वो बेचारी क्या कह सकती है। हर चीज से पल्ला झाड़ने से बात नहीं बनेगी। पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ रहे हैं, पल्ला तो आप लोगों ने झाड़ा है। अरे अब आप कहाँ चल रहे हैं? रहने दीजिए। अनिला जी चलिए, मैं आप ही से पूछता हूँ। अनिला जी, मैं आप ही से पूछता हूँ कि इससे पहले बात करिए। ठीक है, किरण जी आते हैं, किरण जी आते हैं आपके पास। अनिला जी सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में शिवसेना के एक नेता ने बाकायदा ऐलान किया था इस बात का कि जो 10-10 बच्चे पैदा करेगा हम उसे सम्मानित करेंगे। इसमें सम्मानित करने जैसी क्या बात है, मुझे समझा दें आप। शिवसेना वालों से आप जाकर पूछ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का भाई अरे आज तो महाराष्ट्र में गठबंधन हुआ है, आपके पुराने साथी फिर आपके सरकार में शामिल हुए। मतलब अपने दोस्तों, अपने करीबियों, अपने कुनबे को इस तरीके से आप अलग कीजिए अपने आप से। कम से कम प्रतिक्रिया तो जाहिर कीजिए उस पर। भाई वीएचपी आपका एक हाथ है, शिवसेना दूसरा हाथ है। आप अपने अंगों को भंग करके थोड़े ना बच सकती हैं। आप प्रतिक्रिया के तौर पर न पल्ला झाड़ रही हैं, न खंडन कर रही हैं। आप उसकी जिम्मेवारी लेंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे, प्रतिक्रिया तो दीजिए। किरण वालिया का भी शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए, मैं बीजेपी के बारे में बोल सकती हूं। नहीं, किरण वालिया का भी शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है, शीबा असलम फहमी का लेना देना नहीं है। प्रतिक्रिया दे रही है ना। मैंने आपसे प्रतिक्रिया पूछी कि अगर शिवसेना ने कहा कि 10-10 बच्चे आप पैदा करिए, हम आपको सम्मानित करेंगे, तो इसमें सम्मानित करने जैसी क्या बात है? आप प्रतिक्रिया दे सकती हैं इस पर। मैंने अपनी प्रतिक्रिया जो मेरी क्या, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह सकती हूँ। आप शिवसेना से पूछिए, अगर वो सम्मानित करना चाहते हैं तो वो सम्मानित करें। फिर तो डिबेट में सिर्फ वीएचपी को बुलाता मैं, क्योंकि वीएचपी का बयान है, ये तो कोई बात ही नहीं मानी लगी। या तो आप बयान को खारिज कर दें, या फिर आप इसके बचाव में ना उतरे इस तरीके से। आप अपना स्टैंड तो क्लियर करें। में उतर रहे हैं ना, हम समर्थन भी एक चीज होता है। मैं वही कह रहा हूँ, मूक समर्थन भी। क्या आपका मूक समर्थन है? भारतीय जनता पार्टी की सोच है भाई, ये सोच आपकी आपकी विचारधारा का अंग भी तो है। ये सोच आपकी विचारधारा का अंग भी तो है। बीजेपी की सोच सुन लीजिए, सबका साथ सबका विकास, ये हमारी सोच है। और अभी आप विश्व हिंदू परिषद के आप बताइए 10 बच्चों का विकास कैसे होगा? चलिए, सबका साथ सबका विकास। 10 बच्चे पैदा कर दिए वीएचपी के कहने पर हिंदू परिवार ने, अब उनका विकास कैसे होगा आपकी सोच के हिसाब से? यही बता दीजिए। जैसे सबका हो रहा है वैसे उनका होगा। अब ये तो मैडम 1/3 जनसंख्या इस देश की भूखों मर रही है। अगर आप कैसे होगा? ये आपकी सरकार है केंद्र में, सबका साथ सबका विकास आपका नारा है। बता रही हूँ ना, ये देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद ने अपनी विचारधारा, अपनी सोच बता दी। नहीं, वो कह रहे ऋग्वेद की सोच है, हमारी भी सोच नहीं। हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं, चाहे हिंदू परिवार है, चाहे मुस्लिम परिवार है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जो परिवार हैं, क्या उनकी अपनी समझ नहीं है? क्या वो नहीं जानते हैं कि उनको वो कितने बच्चों को वो संभाल सकते हैं? जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि हम अडॉप्ट कर लेंगे। कोई माँ बाप अपने बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए पैदा नहीं करता है, ठीक है? ये इनकी सोच थी, इन्होंने मंच पे से या जैसे भी कहा, ये इनकी विचारधारा है। पर इस देश में मेरे ख्याल से शबनम जी भी एग्री करेंगी कि कोई भी शीबा जी भी एग्री करेंगी कि जो विचारधारा हर परिवार की अपनी सोच समझ होती है, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को देखकर वो आगे डिसाइड करते हैं कि हमें कितने बच्चे करने हैं, कितने नहीं करने हैं। मैं केवल बीजेपी का बता सकती हूँ कि हम इस देश की जो जनता है वो इस नेतृत्व की जिम्मेवारी है, तो वो उसके विकास के लिए डेफिनेटली पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, इस देश में बहुत मतलब ये पहली बार हुआ है कि इतने बड़े जन समर्थन के साथ एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नारे के तहत काम करने वाले जो ग्रुप हैं वो सत्ता में आए हैं। अब इस लम्हे में भी अगर बड़प्पन दिखा करके सबको साथ लेकर के चलने की बात नहीं हुई और बहुसंख्यकों को यही कह के डराया गया कि अल्पसंख्यक आपको कम कर देंगे, इसलिए आप 10 बच्चे पैदा करें, और सिर्फ ये हिंदुओं से अगर ये अपील की जाएगी तो आप 10 बच्चे हिंदू पैदा करें ना करें, लेकिन बाकी सब जो बेचारे सुन रहे हैं कि हम तो अलग कर दिए गए हैं, वो शायद 10 बच्चे पैदा करें। आप बात समझिए, साथ लेके चलने की बात कब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा देवेश जी,
क्या 10 बच्चे पैदा करने से हिंदुत्व बचेगा इस देश में? देखिए, हाँ या ना? क्या हिंदुत्व की रक्षा के लिए यही एक तरीका है? आपने विषय को बदला है। 10 बच्चे का उदाहरण उन्होंने ऋग्वेद से दिया और उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक हिंदू को कम से कम 3 बच्चे करने चाहिए। अच्छा, ये 10 बच्चे का उन्होंने उदाहरण मैंने आपको बयान में सुना दिया। मेरे पास अब वक्त नहीं है, मुझे लगता है आप अपने ही बयान के बचाव में होता रहा है। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ऋग्वेद का हवाला लेकर के उसको आधार बना करके दिया गया बयान है। और मुझे लगता है कि वीएचपी के नेता देवेंद्र सिंह अगर इस बयान पर फंसेंगे तो शायद वो भी इसी हवाले को इस्तेमाल करते हुए इसमें से बच निकलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जनता जनार्दन बहुत समझदार होती है, उन्हें क्या करना है बेहतर मालूम है। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे बीच बहस में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।